हेलो दोस्तों, मैं गीता पुत्र केदार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएनएस केदार में। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट किंग का पहला लेक्चर कर लिया था, आज हम दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब होता है कि आसन्न नाम, जिसे नाम से ही स्पष्ट है, जो पास-पास में हो। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मान लो कि एक ट्रायंगल बनाया है, ये हमारा सिर्फ एक एंगल है, पर अगर इसे एडजेसेंट एंगल बनाना रहेगा मुझे, तो इनकी इस लाइन की और इस लाइन की एक कॉमन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जब इसे मैं एडजेसेंट एंगल बना पाऊंगा, तो मैंने एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ की। तो आप अगर समझ पा रहे हो, तो जो नंबर 1 है, जो नंबर 1 है, ये और 2, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। मतलब कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, मतलब कि पास पास वाले एंगल। अब इन्होंने क्या कहा है कि एडजेसेंट एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, इसका मतलब होता है कि जब जिस भुजाओं से मिलकर वो बना होगा, वो उसकी एक कॉमन पॉइंट रहेगा या कॉमन बिंदु रहेगा, उसका कॉमन बिंदु रहेगा, उसे हम उसका शीर्ष बोलेंगे। जैसे कि मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो इन दोनों का जो मिलान बिंदु है, वो हमारे कॉमन शीर्ष बोलेंगे, जो कि शीर्ष बी है। ठीक है, अगला क्या है, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब कि उनकी जो दोनों एंगल रहेंगे, उनकी एक कॉमन साइड रहेगी। तो जब ये और ये, इन दोनों से मिलकर जो हमारी ये वाला और ये वाली जो साइड है, इन दोनों की एक कॉमन साइड रहेगी। वो कॉमन साइड क्यों है, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये उनकी कॉमन साइड है। तो ये कहा गया है कि उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा बीडी, इसको बीडी नाम दिया गया है। बीडी एक उभयनिष्ठ भुजा है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि दूसरी भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होती है। मान ये जो बीडी भुजा है ना, इस बीडी भुजा के दोनों ओर रहेगी जो अदर भुजा रहेगी। मान लो मैंने इसे ए बी और ये सी, तो जो दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा कौन सी, ए बी और बी सी, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा जो हमारी बीडी है, इसके दोनों ओर रहेगी। ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या बताया गया है। जैसे उन्होंने चित्र में दे रखा है, ये जो 1 और जो 2 है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और बीडी उनकी कॉमन भुजा है। ए बी और बी सी दोनों से मिलकर ये बना हुआ है। इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया उतना काफ़ी है और उतना ही इसमें बताया गया है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, रेखीय युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल का मतलब होता है कि क्या बताया उन्होंने, यहाँ आसन्न कोणों का युग्म होता है। मतलब जो एडजेसेंट एंगल है, जैसे एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल का युग्म है। लीनियर पेयर एंगल मतलब दोनों से मिलकर ये बना हुआ रहेगा, और जो हमारे जो एक्स और वाई का जो सम रहेगा, वो 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, और जिसकी एक उभयनिष्ठ भुजा विपरीत रेखा होती है। मतलब कि जो इनके इन दोनों, जैसे ये एक भुजा तो ये हो गई एक्स से ओ तक, और एक ओ से वाई तक, ये दोनों अपोजिट है। इनसे मिलकर जो ओसी बनी है, ये ओसी इसकी लीनियर पेयर एंगल बनाने के लिए ओसी ड्रॉ की गई है। तो उन्होंने क्या बताया है, रेखीय युग्म कोण संपूरक होते हैं। अब संपूरक क्या होता है और पूरक क्या होता है। संपूरक का मतलब होता है कि जिन कोणों का सम 180 डिग्री होता है, वो हमारे संपूरक कोण होते हैं। यहाँ पे जो एक्स और वाई जो है, वो हमारे संपूरक कोण है, एक्स और वाई। जैसे कि एक लाइन है, लाइन ड्रॉ की मैंने, ये लाइन ड्रॉ की, और आपको पता ही है कि इस लाइन, जैसे कि ये पूरा रहेगा, ये जो एंगल, ये 180 डिग्री रहेगा, है ना। इस टाइप से जब इसको मिलाऊंगा एक्स और वाई को, तो 180 डिग्री रहेगा। तो 180 डिग्री संपूरक कोण है। और एक होता है पूरक कोण। क्या होता है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है कि जो भी एंगल रहेंगे, उनका सम कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। मान लो मैंने एक ट्रायंगल ये ड्रॉ किया, और ये पूरा एक समकोण है, और मैंने इसे नाम दे दिया ए और बी। तो यहाँ पर जो एंगल ए प्लस एंगल बी है, उन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या है, पूरक कोण है। इंग्लिश में बोले तो अपन इसे
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो ए और बी का सम अगर 90 डिग्री है तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, और जब एक्स और वाई का सम 180 डिग्री है तो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे। मतलब कि जिन दो एंगल को मिलाकर 180 डिग्री बनेगा वो उनका सप्लीमेंट्री रहेगा, और जिन दो एंगल को मिलाकर 90 डिग्री बनेगा वो उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। लीनियर पेयर एंगल हो गया अपना। अब इसके बाद में इन्होंने क्या बताया है, जैसे बोला है यदि दो विपरीत रेखाएं मिलती है तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एक्स और वाई जो विपरीत जो रेखा है एक्स से ओ, ये एक रेखा, और ओ से वाई, ये दोनों रेखा जब मिल जाएगी तो इनसे बनने वाला जो एंगल है 180 डिग्री होगा, ये इन्होंने बताया है। अब एग्जाम्पल क्या है, मतलब एक एग्जाम्पल को उन्होंने 2-3 टाइप से समझाने की कोशिश की है लैंग्वेज के हिसाब से। तो आप देखिएगा कि एक रेखीय युग्म का दूसरा कोण ज्ञात करना, मतलब सेकेंड एंगल ज्ञात करना, और एक उन्होंने दे रखे है। तो इसका एक न्यून कोण है, इसका एक कोण न्यून कोण है। न्यून कोण मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल टेंगल। एक्यूट एंगल टेंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा रहता है और 90 डिग्री से छोटा रहता है। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पे भी उलझा सकती है। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा ये हमारा एक्यूट एंगल टेंगल रहेगा। मतलब कि इन दोनों के बीच ही जो थीटा रहेगा, इन दोनों के बीच ही लाई करेगा। और सेकंड क्या है, चलो इसको डिफाइन कर रखा उन्होंने तो अपन समझते हैं कि एक रेखीय युग्म आसन्न कोणों का एक युग्म है जो पूरक होते हैं, अर्थात उनका योग 180 डिग्री है। मतलब कि अगर मैंने इस टाइप से एंगल कुछ ड्रॉ किया और ये एक्यूट एंगल है, मान लो ये जो लाइन है ना, ये बनने वाला ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होगा, मान लो 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल टेंगल है। और जब ये जो बचा रहेगा जो कोण, ये वाला कौन सा, ये वाला, तो ये वाला 90 डिग्री प्लस थीटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब ये पूरा बन जाएगा, पूरा ये वाला ड्रॉ हो जाएगा पूरा, तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप जब सम करोगे 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, जब दोनों को सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दी है कि इसका एक कोण अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब होता है कि शिट, अधिक कोण, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, यदि एक कोण अधिक कोण है तो रेखीय युग्म में दूसरा कोण न्यून कोण होता है। भाई ये जैसे कि इन्होंने ये जो 90 प्लस थीटा है, ये इसके लिए अधिक कोण हो जाएगा। सेकंड पर डेफिनेशन में इधर साइड बना ड्रॉ कर दिया है उसे, मतलब कि मैं अगर ये से टाइप से ड्रॉ करूँ तो ये अगर 90 प्लस थीटा है, ये अगर 90 प्लस थीटा है तो जो बचा रहेगा वो 90 माइनस थीटा रहेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, यदि एक कोण समकोण है तो रेखीय युग्म का दूसरा कोण भी समकोण है। मतलब कि अगर मैंने एक लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अगर ये 90 डिग्री है तो जो बचा रहेगा जो अदर एंगल है वो भी 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन पर बनने वाला जो कोणों का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको ऊपर बताया था, एक बार और देखते हैं इसे। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, पहले तो इसको याद करने के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, वहाँ पे जाके आप फंबल कर जाएंगे। तो कभी आप सोचेंगे कि पूरक कोण जो रहेगा वो दो एंगलों का सम 90 डिग्री रहेगा, या फिर कंफ्यूज होंगे कि 180 डिग्री रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको याद करने के लिए एक मेथड बताऊँगा, एक जरिया बताऊँगा जिससे आप अच्छे से याद रख सकते हैं इस चीज़ को। इसी प्रकार से इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसको याद रखने के लिए बताता हूँ कि पूरक में कितने लेटर दिख रहे हैं आपको, परक, ठीक है, ये तो ये हो गए 3 लेटर। इसी प्रकार समपूरक में 4 लेटर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, बताइए मुझे। 4 बड़ा है तो जो बड़ा रहेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, 180 डिग्री रहेगी, ठीक है। और जो पूरक जैसे ये छोटा है, पूरक में 3 लेटर है तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। याद रखने के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा वो दिल पे नहीं लेना है आपको कि आप बस दिल पे लेके बैठ गए। इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को याद रखने के लिए आप क्या समझते हैं,
क्योंकि आप लेटर तो गिनोगे नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे गिनने लग रहे हैं वहाँ एग्ज़ाम हॉल में, तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है? मैं बताता हूँ। क्या है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में सबसे पहले अपन फर्स्ट लेटर देखें तो पी। पी कितनी बार है यहाँ पर? 1 बार कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है? सप्लीमेंट्री में पी कितनी बार है? 2 बार। तो पी 1 बार है मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है? और सप्लीमेंट्री में पी 2 बार है मतलब ये जो एंगल का सम रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। आपको इसे याद रखना है, इससे आप अच्छी तरीक़े से याद रख सकते हैं। आपको याद रखने में आसानी रहेगी, कन्फ्यूज़ नहीं हो पाओगे वहाँ पे। तो अगर 1 पी मतलब एंगल का सम 90 और अगर 2 पी तो एंगल का सम 180 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है और सप्लीमेंट्री क्या है। अब क्या है, उन्होंने एग्ज़ाम्पल दे के कुछ समझाया और कुछ चीज़ें पूछी गई है, तो मैं आपको समझाता हूँ। चलो इसको हम यहाँ से समझेंगे। क्या है, मान लो उन्होंने एक एंगल दे रखा है कि 43 डिग्री एंगल है, ठीक है? ये कोई एंगल थीटा है, तो इसका मुझे पूरक भी ज्ञात करना है, कॉम्प्लीमेंट्री भी ज्ञात करना है और समपूरक भी ज्ञात करना है, सप्लीमेंट्री भी ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि पूरक एंगल जो रहता है वो 2 अदर एंगलों का सम जो 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर ये 43 डिग्री है तो मैं 90 डिग्री में से 43 डिग्री घटाऊँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 47 डिग्री, ठीक है? और जो समपूरक रहता है वो 2 एंगलों का सम 180 डिग्री रहता है, ठीक है? तो मैं 180 डिग्री में से 43 डिग्री अगर घटाऊँगा तो मेरे पास बच के क्या आएगा? 137 डिग्री, है ना? और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? जैसे ये उन्होंने कुछ बता रखा है कि इसमें अगर 90 डिग्री जोड़ेंगे तो डायरेक्ट समपूरक आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। कि मान लो पूरक कोण, जैसे कि पूरक कोण अगर 47 है तो डायरेक्ट इसका समपूरक कोण कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर इसमें पूरक कोण में या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर मैं 90 डिग्री जोड़ूँगा तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल निकल के सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या है, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से डायरेक्ट सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर निकाल क्या रहा है? पहले क्या हो रहा था कि आपने पूरक कोण दे रखा था 47, इससे डायरेक्ट आपको समपूरक कोण निकालने का वो बताया है कि समपूरक कैसे निकाल सकते हैं आप यहाँ से डायरेक्ट। क्या थोड़ा अभी क्या नई इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है इस चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो पूरक से डायरेक्ट समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए उन्होंने 90 डिग्री अगर इसमें अगर 90 डिग्री अगर ऐड करेंगे, जो आपका पूरक कोण में अगर आप 90 डिग्री ऐड करोगे डायरेक्ट आपका सप्लीमेंट्री निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं कोई एंगल थीटा है वो 12 डिग्री है, तो मैं इसका पूरक कोण अगर निकालूँगा, पूरक कोण का मतलब है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये मेरे पास 12 डिग्री है तो जो ये रहेगा, ये कितना रहेगा? 78 डिग्री। और इसका अगर मैं समपूरक निकालूँगा इस थीटा एंगल का, तो दोनों एंगल का सम क्या रहना चाहिए? a + b 180 रहना चाहिए, ठीक है? तो अगर ये 180 रहना चाहिए तो ये कितना हो जाएगा? 168 इसमें, और इसका सम 180 है, आप जोड़ के देखना, ठीक है? और इन दोनों का सम कितना है? 90 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। कर लूँ उम्मीद? बताओ, आप बताओ, करूँ नहीं करूँ? अरे भाई रबर चल रबर। अब क्या करते हैं? अब इसी को थोड़ा और आगे मैं समझाता हूँ। मान लो आपके पास कोई एंगल थीटा है, ठीक? कोई एंगल अरे यार कोई एंगल थीटा है, इसका पूरक जो रहेगा वो 90 माइनस थीटा रहेगा। 90 माइनस थीटा ये कैसे आ गया यार भाई 90 माइनस थीटा? क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्या बताया कि x + y 90 डिग्री रहना चाहिए। मान लो x अगर थीटा है तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये थीटा जाके इधर चला जाएगा इक्वल के इधर, 90 माइनस थीटा, तो y की वैल्यू
यहाँ पे 90 माइनस थीटा आ गई। इसी प्रकार से संपूरक या सप्लीमेंट्री ये थीटा है, तो जो बचेगा 1 माइनस 180 माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये a मेरा थीटा है तो b की जो वैल्यू रहेगी 180 माइनस थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पे निकल गया। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर 90 डिग्री ऐड करने पे 90 डिग्री ऐड करने पर डायरेक्ट 137 डिग्री आ रहा है ना। तो उन्होंने बताया, अब देखो मैं यहाँ से इसको डिफाइन करता हूँ कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, इसमें अब क्या ऐड करें कि 180 डिग्री माइनस थीटा जाए। तो अब देख पा रहे हो 90 डिग्री अगर आप ऐड कर दोगे इसमें तो 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। तो आप याद रखना, क्या याद रखोगे कि जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण में डायरेक्ट अगर 90 डिग्री ऐड करोगे किसी भी एंगल के पूरक कोण में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर 90 डिग्री ऐड करोगे तो आपका डायरेक्ट सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण निकल के आ जाएगा। उसके लिए आपको एंगल जो एक्चुअल एंगल है वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक देखो नोट नोट दे रखा है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण से 90 डिग्री अधिक होता है। तो संपूरक कोण जो है उसके पूरक कोण से 90 डिग्री अधिक रहेगा। ये मैंने ऊपर बता दिया। जैसे कि एग्जांपल कि मान लो कि एक कोण 45 डिग्री से अधिक होता है। चलो इसे छोड़ो, मैंने बताया वो काफ़ी समझ में जाएगा आपको। एग्जाम्पल लूँगा, छोड़ो अभी। अब क्या है, थर्ड वाला पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली मतलब कि कोई भी जो दो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और इसमें जो ये वाला और ये वाली जो वर्टिकली अपोजिट जो है वो आपस में समान रहेंगे। मान लो कि अगर ये ए है तो ये ए रहेगा, और ये अगर बी है तो ये बी रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ बताया उन्होंने कि जो एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों को जो सम रहेगा, मतलब सम नहीं, जो 1 और 2 जो रहेगा आपस में बराबर रहेंगे, और 3 और 4 आपस में बराबर रहेंगे। ये बराबर कैसे रहेंगे, आप थोड़ा इसको रटने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, ये और ये, तो आप देख पा रहे होंगे जो इसका जो बिंदु है ये वाला पॉइंट है, इससे इस लाइन से लेकर इस लाइन तक जितनी दूरी है, एक दिमाग में कल्पना करना कि इस लाइन से इस लाइन तक जितनी दूरी है, जितना ये आपस में छिदा है उतना ही दूर ये यहाँ से यहाँ तक रहा है। फिगर में आप देख पा रहे हो क्लियरली। या फिर इसी प्रकार से ये और ये, जितना ये दूर है उतना ही ये आपस में इतनी दूरी पर है, तो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इसमें बताया है कि 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। हिंदी में टर्मिनोलॉजी काफ़ी टफ पड़ जाती है यहाँ पे आके। और 3 और 4 दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, मतलब ये 3 और 4 आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है जी, चल यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि जो बताइए, अगर आप 1 और 3 जो एंगल 1 और एंगल 3 है, जो एंगल 1 और एंगल 3 है, इसका सम मुझे कमेंट में करके बताना कि इसका सम एंगल 1 और 3 का सम कितना रहेगा। देखते हैं आप बता पाते हैं नहीं पाते। अब आगे क्या बताया है, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्स लाइन द्वारा एंगल, कौन कौन से एंगल बन सकते हैं ट्रांसवर्स लाइन द्वारा। तो एक बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, और इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण। तो सबसे पहले हम संगत कोण देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, परिभाषा क्या है इसकी, डेफिनेशन, ये वे कोण होते हैं जो संगत कोणों पर तब बनते हैं जब दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करती है। इट मीन्स ये कि मान लो कि दो पैरेलल लाइन है मेरे पास, ये और ये, और यहाँ पर एक अगर मैं ट्रांसवर्सल लाइन खींच दूंगा तिर्यक रेखा, तो एंगल जो ये वाला रहेगा और
1 वाला एक एंगल ये वाला और ये वाला जो एंगल देंगे आपस में बराबर रहेंगे। मान लो कि अगर ये 1 है और ये 5 है तो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। आपको ऐसे समझना है जैसे कि अगर ये एक ये लाइन जो गई है यहाँ से और ये और ये जितना इनमें गैप है, आप इमेजिन करके देखना एक बार कि जिनमें इतना गैप है उसी अगर ये पैरेलल लाइन जा रही है और ये है तो इनमें गैप आपस में बराबर रहेगा। मतलब कि 1 और 1 इक्वल टू 5 मतलब दोनों एंगल आपस में बराबर रहेंगे। और ये दोनों कौन से एंगल कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। उन्होंने जैसे उन्होंने फिगर दिया, फिगर में बता रखा है कि जो एंगल 1 और एंगल 5 मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर है। इसी प्रकार से एंगल 4 और एंगल 8 आपस में बराबर है और एंगल 2 एंगल 6 आपस में बराबर है। देखो आप देख पा रहे हैं कि जो ये लाइन जा रही है ये वाली और ये यहाँ से इसकी जितनी दूरी रहेगी जितना मतलब गैप है इन दोनों के बीच, उसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि वही लाइन यहाँ से ये वाले ड्रॉ की गई है और ये वाला उतनी ही दूरी है मतलब उनके बीच की। एंगल 4 और एंगल 8 बराबर है, मैंने बता दिया आपको। और एंगल 2 एंगल 6 आपस में बराबर है, एंगल 3 और एंगल 7 आपस में बराबर है। चलो एक और चीज़ बताना मुझे कि यहाँ पर एंगल 6 और एंगल 8 आपस में अगर बराबर है, जो कि है भी सही, तो वो किस प्रॉपर्टी के द्वारा एंगल 6 और एंगल 8 बराबर है? कमेंट में बताना, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अल्टरनेट एंगल डेफिनेशन क्या? ये वे कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के विपरीत पक्ष पर बनते हैं। अल्टरनेट एंगल तिर्यक रेखा के विपरीत पक्ष पर बनते हैं। मतलब कि क्या मतलब क्या है इसका कि मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ की, ये जो पैरेलल लाइन है ये जो रहे एक मिनट से बस जस्ट अ सेकेंड। मैंने अगर दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की, अगर मैंने इसको तिर्यक रेखा द्वारा खींच दिया गया तो एंगल जो हमारा ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल मतलब एक ही लाइन से जुड़ के बनेंगे। ये वाली लाइन से दोनों जुड़ के बनेंगे। एक तो इस साइड बनेगा और एक इसके अपोजिट साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो कहलाएंगे ये एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में जो 1 है, 1 और 6 आपस में अल्टरनेट एंगल है। इसी प्रकार से जो 4 है, सॉरी मिनट से, जो एंगल 4 है और एंगल 6 है ये आपस में अल्टरनेट एंगल है, ठीक। और जो एंगल 3 है और एंगल 5 है ये आपस में अल्टरनेट एंगल है। एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल की भी, अगर आप बता पाओ तो क्या बता पाओगे आप? चलो मैं बताऊंगा फिर आगे। तो आप देख पा रहे हैं जैसे बताया यहाँ पे एकांतर एंगल 3 और 5, ये क्या है? 3 और 5 अल्टरनेट एंगल है। 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6 ये अल्टरनेट एंगल पर उन्होंने एक और नाम दे दिया। क्या नाम है ये? इंटरनल अल्टरनेट एंगल है, मतलब आंतरिक एकांतर। क्योंकि जो पैरेलल लाइन है ना इसके अंदर की साइड बन रही है, इसलिए उन्होंने इंटरनेट अल्टरनेट एंगल बता दिया आपसे। और जो हमारे 1 और 7 है, 1 और 7 जैसे कि ये ये इस साइड से बन रहा है ना, और ये बाहरी साइड में बाहर की साइड बन रहा है। तो इसी लाइन से ड्रॉ किया गया है ना, नहीं किया गया। मान लो अगर मैं इस लाइन को कम्प्लीटली हटा दूँ, इस लाइन को, एक मिनट से बस जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हटा दी मैंने, ठीक है। तो आप देख पा रहे, क्या देख पा रहे हैं, जो 1 है ये एक लाइन है, एक लाइन, ये 1 और ये 7, ये एक ही लाइन, ये 1 और ये 7 अल्टरनेट एंगल हो गए। ये एक अंतर कोण। अब उसी को आगे जो 2 पॉइंट दे रखे थे कि इंटरनल अल्टरनेट एंगल, बाहरी अल्टरनेट एंगल, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर की साइड में बन रहे हैं वो वाले, जैसे 3 4 5 6 जो दोनों है ये इंटरनल अल्टरनेट एंगल है। जो एंगल 5 एंगल 4 दोनों का सम 180 डिग्री है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, जैसे मैंने मान लो कि ये एंगल ड्रॉ किया, इसके सामने पैरेलल लाइन खींच दी, इस लाइन के सामने ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो जो मेरा एंगल ये है और मेरा एंगल ये है, दोनों को सम 180 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो ये और ये इस लाइन से जितना छेदा हो रहा है, जितनी दूर है, उसी तरह से ये और ये उस लाइन के उतने, जैसे ये और ये जिस लाइन इस लाइन से जितनी दूर है उतने ही पास में ये है, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब एक एग्जांपल दिया है, अब और देख सक रहे हैं कि 3 और 6 का सम भी 180 डिग्री है। और यहाँ पर अगर देखें तो 3 और 5 क्या है? अल्टरनेट एंगल है। चलो एग्जांपल समझते हैं। क्या दे रखा है कि ए बी एक ये ए बी है, सी डी ई और एफ है। ये आपस में क्या है? पैरेलल है सभी। यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है, क्या किया है कि कोई सी लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, और बी ओ क्यू कितना 50 डिग्री। तो यहाँ पर ओ कहाँ है? यहाँ पर इस पॉइंट पे ओ है, इस बिंदु या ओ समथिंग बी ओ और क्यू, ये क्यू ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे क्यू, ये पी है, ये वाला पी पॉइंट है, और आपस में पैरेलल है मतलब कि अगर मैं इनकी हाइट खींचूंगा तो 90 डिग्री पे जाना चाहिए वो, इस टाइप से। तो बी ओ क्यू, यहाँ पे इन्होंने ये वाला 50 दे रखा है, और निकालना क्या है, और ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू मतलब ओ से पी, ये वाली जो लाइन है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये इक्वल का साइन है मतलब दोनों लाइन इक्वल है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? पी ओ क्यू। पी का है? पी, ये वाला पॉइंट पी, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला पी, ये वाला पॉइंट से पी ओ और क्यू, ये वाला पॉइंट निकालना है।
तो देखो ये 150 डिग्री, ये मतलब 50 डिग्री हो गया, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, अल्टरनेट एंगल निकाल दो अगर आप बोलो तो। जैसे कि ये और इस लाइन को अगर मैं देखूंगा, अभी आप अल्टरनेट पढ़ा था ना अपने, अल्टरनेट एंगल, ये अगर 50 डिग्री है तो ये अंदर का भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अगर ये 50 डिग्री है अल्टरनेट एंगल, तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला जो एंगल रहेगा, ये भी हमारा क्या जाएगा 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है और ये दोनों लाइन इक्वल है, ये वाली, चलो बताता हूँ 1 मिनट से। ये वाली जो लाइन है, ये वाली और ये वाली दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर ये 50 डिग्री आया तो ये भी 50 डिग्री आएगा। अगर 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, तो कितना हो गया 100। और किसी भी ट्रेंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ट्रेंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास जो बन के आई है, मैं बताता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास इस टाइप से था कोई सा, तो हमारे पास ये वाला भी 50 आ गया और ये वाला 50 आ गया। हर ट्रेंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो बचा जो क्या है 80 डिग्री आया। तो पी ओ क्यू, ये हमारा था पी, ये था ओ, ये था क्यू। इसको आगे बढ़ा दिया था उन्होंने, समझाने के लिए इसको सही कर दिया थोड़ा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा 80 डिग्री है, वैल्यू आ चुकी है। अब आगे क्या, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन क्या दे रखा उन्होंने कि मान लो एक ट्रेंगल है ये वाला, इसमें एक पैरेलल लाइन ये जा रही है, एक पैरेलल ये जा रही है, दो पैरेलल और ये दे रखा उन्होंने ए एल ए, इसको बड़ा कर देते हैं आप ट्रेंगल को, ये हो गई हमारी एन, ये बी, ये सी, और एम पर क्या बना रखा है एक्स डिग्री, और ये वाला 70 डिग्री देख रखा है, और एक एंगल ये भी दे रखा है 120 डिग्री। निकालना क्या है एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स की वैल्यू, एक्स को तो आप अच्छे से जानते होता है एक्स क्या है, या आपकी एक्स नहीं है, ठीक है। तो देखो ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, एक्सटर्नल एंगल इसका ट्रेंगल का, ठीक है। और ये 120 है, तो ये जो रहेगी ये भी 120 रहेगी, 120 रहेगी। अगर ये 120 है, तो जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया इसे, ठीक है। अगर ये 120 है, तो ये जो बचेगा जो अंदर का वो 60 डिग्री रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, तो 120, तो इसका अंदर जो बनेगा वो 60 डिग्री का बन जाएगा। तो जो हमारे पास आया रहेगा ये वाला एंगल, ये कितना जाएगा 60 डिग्री। अब आपको पता है कि ट्रेंगल का सम कितना होता है, पता होगा, ये मैंने बताया था अभी, पहले से नहीं था आपको पता है, ऐसा लग रहा मुझे तो। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 70 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 130 डिग्री, और ट्रेंगल का सम 180 होता है, चाहिए कितना 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 ही, ठीक है। तो ये हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे 50 डिग्री। अब जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये हम कल से करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए,
और सपोर्ट करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी चीज़ें आपको बता पाऊँगा। ये कुछ सर्वप्रथम कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और मैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बाद में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।